अगर आप भी जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, हर महीने आप ट्राई कर रहे हो लेकिन फिर भी अगर आपके पीरियड हर महीने आ जा रहे हैं, आपको गुड न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी खाने की चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि आपको फॉलिकुलर फेज में खानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आप अपने ओव्यूलेशन के दिनों में इन चीज़ों को खाते हो तो इससे आपका जो अंडा है वो पूरी तरीके से मैच्योर होगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि अगर आप की ओवरी में एक स्वस्थ अंडा बनता है तो ही आपको प्रेगनेंसी होंगी, अदरवाइज आपको प्रेगनेंसी नहीं होंगी। इसीलिए पीरियड के पहले दिन से लेकर 14 दिन तक आपको कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ खाना है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के जो 14 दिन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और इन्हीं 14 दिन के अंदर अंदर डिसाइड होता है कि आपको प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। इट मीन्स अगर आपका एग हेल्दी होगा तो ही वो आपके पार्टनर के सेल से मीटअप करेगा और फिर आगे जाके आपको प्रेगनेंसी कंसीव होंगी। इसीलिए आज की वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है जो कि काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रही है लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, जब आपके पीरियड आते हैं तो जब आपके पीरियड के पहले दिन होते हैं उसी दिन से आपको इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर देना है। कई बार महिलाएं काफ़ी समय से प्रयास कर रही होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो जब उनके पीरियड आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है और उनके मन में न चाहते हुए भी बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं कि हम तो हर महीने प्रयास करते हैं, हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो कभी आगे फ्यूचर में होगी भी या नहीं होगी, ऐसा वो लोग बहुत ज़्यादा सोचती है। और कई बार इसी के चलते पीरियड्स में बहुत ज़्यादा महिलाएं रोती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इसके वजह से फिर जो उनका पीरियड का जो फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें कि अगर आपके शरीर के हार्मोन्स इनबैलेंस होने लग जाते हैं तो वो एक फॉलिकल्स को सही तरीके से ग्रो नहीं होने देता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य रखना है और पीरियड आ गए कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिर से एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ एक प्रयास करना चाहिए। देखिए, पीरियड के पहले दिन से ही आपको नियमित रूप से अनार का जूस पीना है या फिर अनार आप खाइए। देखिए, डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो बेबी प्लानिंग करने से 3 महीने पहले से ही आपको फॉलिक एसिड की मेडिसिन लेनी शुरू कर देनी चाहिए ताकि आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो। और जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो उसके बाद में जब बेबी के डेवलपमेंट की बात आती है तो बेबी के विकास में किसी भी तरीके की बाधाएं न आए, उसका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत ही अच्छे से हो, इसलिए आपको फॉलिक एसिड की मेडिसिन लेने के लिए कहते हैं। तो अगर आप फॉलिक एसिड की मेडिसिन ले रहे हो तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अनार भी रोज खाना है। शुरू के जो 14 दिन होते हैं फॉलिकुलर फेज में आपको अनार नियमित रूप से खाना, एक भी दिन स्किप मत करिए, डेली खाइए, एक अनार खाइए लेकिन खाइए। अगर आप यहाँ पर चुकंदर का भी अगर नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर आप चुकंदर को रॉ फॉर्म में नहीं खाना चाहते हो तो आप इसकी स्मूथी बना लीजिए या फिर चपाती, पराठे कुछ भी बनाकर खाइए, लेकिन एक चुकंदर को नियमित रूप से आप खाइए। क्योंकि जो चुकंदर होता है उसमें भी कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी अंदरूनी परत को बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, ब्लड के फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके यूट्रस में पहुंचाने का काम करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। इसलिए आपको इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको
पीरियड के पहले दिन से लेकर 14 दिन तक कौन कौन से सीड्स खाने हैं जिससे कि आपका जो हार्मोन्स है वो बैलेंस रहे। देखिए, हार्मोन्स बैलेंस अगर आपकी बॉडी के है तो फिर आपको प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वहीं अगर आपकी बॉडी के हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी लंबा समय लग सकता है। इसीलिए आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स जैसे कि ओव्यूलेशन के दिनों में एस्ट्रोजन का सही मात्रा में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एस्ट्रोजन को ट्रिगर करने के लिए आप यहाँ पर दो चीजों का इस्तेमाल करते हो, दो बीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर अलसी के बीज खा सकते हो और पंपकिन सीड्स खा सकते हो, यानी कि कद्दू के बीज आप रॉ फॉर्म में भी खा सकते हो, या फिर आप इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए। इस यानी कि जिस तरीके से आप खाना चाहते हो उस तरीके से खाइए, बट खाइए। हस्बैंड वाइफ दोनों खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो सीड्स है वो स्पर्म की क्वालिटी को भी नरिस्ट करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। इसीलिए यानी कि जो आपके पार्टनर है वो भी ले सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर खाने की। देखिए, आप अगर जंक फूड बहुत ज़्यादा प्रेफर करते होंगे, आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते होंगे, या पैकेज्ड वाली चीज़ें आपको बहुत पसंद होंगी, बेकरी की चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा खाते होंगे, जैसे कि केक हो गया, पेस्ट्री हो गई, या फिर रोल हो गया, यानी कि कहने का मतलब यानी कि आप बेकरी आइटम, जो बेक वाला आइटम है वो बहुत ज़्यादा खा रहे हो। जैसे कि आप यहाँ पर कुकीज़ वगैरह खा रहे हो, बिस्किट्स वगैरह खा रहे हो, रस्क वगैरह खा रहे हो, ब्रेड वगैरह खा रहे हो, यानी कि कहने का मतलब अगर आपके अंडे की क्वालिटी को अच्छा करना है, आपका फॉलिकुलर फेज अच्छे से यानी कि रहे, मेंटेन रहे, उसमें किसी भी तरीके की बाधाएं ना आए, तो आपको यहाँ पर ये स्वीट आइटम को भी अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैट होता है जो कि कहीं ना कहीं आपके शुगर लेवल को यानी अप्स एंड डाउन करता है, और इसके वजह से भी कई बार आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि अप डाउन होने की वजह से आपका जो ब्लड शुगर है, आपका जो बीपी है वो अप्स एंड डाउन होता है, जिस वजह से कई बार महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती है। इसलिए आपको इन चीज़ों से परहेज करनी है। अगर आप यहाँ पर खाना चाहते हो तो आप हेल्दी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहाँ पर यानी कि बादाम, अखरोट, अंजीर को रात में पानी में भिगो कर रख दीजिए, और जब अर्ली मॉर्निंग आप सुबह सोकर उठते हो तो आप इसको एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो, या फिर आप इसको यानी कि दिन के किसी भी समय में ले सकते हो, बट आपको नट्स हमेशा भिगो कर खाना है। अंजीर आपको यानी कि अलग भिगो के रखनी है, ताकि अंजीर का जो पानी है उसको आप पी सको, क्योंकि अंजीर के अंदर यानी कि छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी शरीर में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनती है यानी कि आपके यूट्रस में, तो उसको भी ये नरिस्ट करता है, आयरन रिच होता है, इसीलिए ये आपके एक के क्वालिटी को भी बूस्ट करता है। इसलिए आपको इन चीज़ों को खाना है, और यहाँ पर आपको 8 घंटे की स्लीप जरूर लेना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, लेकिन अगर आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो यानी कि बहुत ही बिगड़ा हुआ है, आप 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हो, आप रात में किसी भी समय सो रहे हो, तो इससे भी आपके शरीर के जो हार्मोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और फिर ऐसे में आपको सब करते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। यानी कि आप सब कुछ कर लोगे, ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई है आप ये फॉलो कर लोगे, लेकिन अगर आपका नींद का जो पैटर्न है वही गड़बड़ होगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना एक महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जब वो बेबी प्लानिंग करती है। आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।